नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख शहर बरेली की। और सच कहूँ तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो आपको हैरान कर देगा। एक तरफ तो यह शहर हाईटेक गवर्नेंस और स्मार्ट प्रशासनिक सुधारों की दिशा में तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे का ऐसा संकट है कि लोग बेहाल हैं। ये आधुनिक शहरीकरण की एक ऐसी दिलचस्प कहानी है जहां डिजिटल तरक्की और जमीनी हकीकत आपस में टकरा रहे हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस अजीबोगरीब स्थिति पर गौर करते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान अपनी शानदार सफेद SUV 700 कार चला रहा हो, कार के शीशे बंद हो, लेकिन उसने सिर पर एक काला मोटरसाइकिल हेलमेट पहना हुआ हो। सुनने में अजीब लग रहा है ना? लेकिन बरेली के निरंजन जी के लिए ये कोई मजाक नहीं, बल्कि रोज की हकीकत है। आखिर उन्हें अपनी ही बंद कार में हेलमेट पहनने की नौबत क्यों आन पड़ी? आज हम इस पूरे विरोधाभास को इन 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये अजीबोगरीब ट्रैफिक चालान, फिर एक फर्जी ID गिरोह का पर्दाफाश, तीसरा प्रशासन की हाईटेक डिजिटल गवर्नेंस पहल, चौथा शहर में भीषण गर्मी का प्रकोप, पांचवा बिजली का गहराता संकट और आखिर में इन सबसे उपजा जन आक्रोश और प्रदर्शन। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, अजीबोगरीब ट्रैफिक चालान। और ये हेलमेट वाली घटना बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जब कोई सिस्टम बिना इंसानी दिमाग लगाए काम करता है तो क्या होता है। देखिए, सामान्य नियम ये है कि 2 पहिया वाहनों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है, राइट? लेकिन हाफिजगंज थाना पुलिस ने निरंजन जी की बंद कार का ही ऑनलाइन चालान काट दिया, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कार के अंदर हेलमेट नहीं पहना था। अब इस पुलिसिया गलती का खौफ देखिए। कार मालिक को रोजाना के 1000 रुपए के जुर्माने का इतना डर बैठ गया कि उन्होंने अपनी कार के अंदर ही हेलमेट पहनकर चलना शुरू कर दिया। बेबसी की हद तो देखिए। आखिर में उन्हें सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगानी पड़ी कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, फर्जी ID गिरोह का पर्दाफाश। अब देखिए, बरेली में सिर्फ ट्रैफिक नियम ही अजीब तरीके से लागू नहीं हो रहे हैं, बल्कि धोखाधड़ी भी एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है। हाल ही में बारादरी पुलिस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और SOG ने आव्या जन सेवा केंद्र नाम की एक दुकान पर छापा मारा और वहां जो मिला ना, वो सच में चौंकाने वाला था। 67 फर्जी आधार कार्ड, लैपटॉप, प्रिंटर, फिंगरप्रिंट स्कैनर और रबर के नकली अंगूठे। जी हाँ, 3 लोग गिरफ्तार हुए जो रानी प्रिंट नाम की एक पेड वेबसाइट का इस्तेमाल करके ये सब फर्जीवाड़ा कर रहे थे। हद तो ये है कि वो एनीडेस्क सॉफ्टवेयर के जरिए दूर बैठे सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहे थे। मतलब जालसाज भी अब पूरी तरह से डिजिटल हो गए हैं। इसके बाद आता है हमारा भाग 3, डिजिटल गवर्नेंस की पहल। अब आप सोच रहे होंगे कि शहर में सिर्फ गड़बड़ियां ही हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। इसी शहर के प्रशासन ने एक ऐसा कदम उठाया है जो पूरे राज्य के लिए एक बड़ी मिसाल बन सकता है। बरेली के DM अविनाश सिंह जी ने जन शिकायतों को सुलझाने के लिए एक शानदार लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया है। होता क्या है कि जब कोई नागरिक अपनी फरियाद लेकर DM ऑफिस पहुंचता है तो एक लाइव वीडियो फीड के जरिए उसकी बात सीधे उस अधिकारी से कराई जाती है जिससे काम है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 तहसीलों, 15 ब्लॉकों और 19 स्थानीय निकायों के सभी अधिकारी इस सिस्टम पर लाइव जुड़े रहते हैं। स्क्रीन पर सब कुछ सामने होता है, तुरंत निर्देश दिए जाते हैं और WhatsApp के जरिए पेपर पहुंच जाते हैं। इसका सीधा फायदा ये हुआ है कि अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ी है और ऑफिस में भीड़ कम हुई है। ये सच में हाईटेक गवर्नेंस की एक बेहतरीन मिसाल है। लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए, भाग 4, भीषण गर्मी का प्रकोप। ये सारा हाईटेक सिस्टम और प्रशासन अब एक बहुत बड़ी प्राकृतिक चुनौती के आगे बेबस नजर आ रहा है। पर्यावरण का संकट इस शहर की कड़ी परीक्षा ले रहा है। बरेली इस वक्त भयंकर लू यानी हीट वेव की चपेट में है। तापमान 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे जैसे झुमका और डमरू दोपहर होते होते एकदम सुनसान हो जाते हैं। लोग डिहाइड्रेशन और त्वचा की बीमारियों के चलते अस्पतालों की तरफ भाग रहे हैं। गर्मी इतनी जानलेवा हो गई है कि सुबह सैर पर निकलने वालों ने भी साफ कह दिया है कि भाई जब तक बहुत जरूरी काम ना हो घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। और इस पूरी हताशा को एक स्थानीय नागरिक ने बहुत ही सटीक और थोड़े मजाकिया अंदाज में बयां किया है। पार्क में टहल रहे एक व्यक्ति ने कहा कि सरकार को अब फ्री राशन की जगह फ्री AC बांटनी चाहिए। अब सुनने में ये भले ही हमें थोड़ा फनी लगे, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। ये बयान दिखाता है कि आम आदमी इस जानलेवा गर्मी से किस कदर परेशान और पस्त हो चुका है।
और इसी गर्मी ने जन्म दिया है हमारी अगली और सबसे बड़ी समस्या को। भाग 5, बिजली का गहराता संकट। चलिए देखते हैं कि कैसे ये भीषण गर्मी एक गंभीर बुनियादी संकट बन गई है। देखिए, जब गर्मी अपने चरम पर होती है तो सबसे ज्यादा जरूरत बिजली की होती है, राइट? लेकिन यहीं पर पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चरमरा गया है। शांति विहार का ही उदाहरण लीजिए। वहां पिछले 3 दिनों से दिन रात बिना किसी टाइम टेबल के बिजली कट रही है। महेंद्र नगर में तो स्थिति और भी बदतर है। ट्रांसफार्मर फूंक गया है, 5 दिनों से संकट है और रात के 2-2 बजे तक बिजली गायब रहती है। और ग्रामीण इलाकों का तो बुरा हाल है। दर्जनों गांव ऐसे हैं जहां यह संकट लगातार बना हुआ है। लोग बेहाल हैं, रात भर जागने को मजबूर हैं और सबसे ज्यादा खतरा तो उन छोटे छोटे नवजात बच्चों को है जो इस भयंकर गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस सब का सीधा नतीजा है हमारा भाग 6, जन आक्रोश और प्रदर्शन। अब जरा खुद को उनकी जगह रखकर देखिए। जब पारा 41 डिग्री पर हो और रातों की नींद उड़ जाए तो आम जनता का सब्र तो टूटेगा ही ना। ये बिजली का संकट अब सीधा कानून व्यवस्था की चुनौती बन गया है। स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि रात के 10:30 बजे करीब 150 से ज्यादा ग्रामीण अंटुआ सबस्टेशन पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया। सबसे दिल दहला देने वाला दृश्य तो वो था जहां 20 से ज्यादा महिलाएं अपने नवजात बच्चों को गोद में लेकर इस तपती गर्मी में प्रदर्शन कर रही थी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये हुई कि इस संकट ने राजनीतिक विरोधियों को भी एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। महेंद्र नगर के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने मिलकर सीधे जिलाधिकारी से शिकायत की है। लोग इतने गुस्से में हैं कि हरू-नगला के अधिकारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। अब इस पूरे हंगामे में दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। नागरिकों का सीधा आरोप है कि शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती, सबस्टेशन के कर्मचारी फोन स्विच ऑफ करके रखते हैं और यहाँ तक कि ड्यूटी पर कर्मचारियों के शराब पीने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का अपना स्पष्टीकरण है। उनका तर्क है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम चल रहा है, तार पुराने हैं और अचानक से लोड इतना बढ़ गया है कि ट्रांसफार्मर ओवरलोड होकर फूंक रहे हैं। तो यहाँ अहम बात ये है कि ये समस्या सिर्फ लोकल लेवल की नहीं है। नवाबगंज के एसडीओ राजेंद्र सिंह जी के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि भीषण गर्मी के कारण लखनऊ से ही रोस्टिंग की जा रही है, जिससे आपूर्ति बाधित हो रही है। यानी पूरे राज्य में बिजली की मांग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लखनऊ स्थित राज्य मुख्यालय से ही बिजली काटी जा रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम अपनी अधिकतम क्षमता पर काम कर रहा है और अब जवाब दे रहा है। तो आखिर में हम आज के सबसे बड़े विरोधाभास पर आकर खड़े हो जाते हैं। जरा सोचिए, कोई शहर अत्याधुनिक लाइव वीडियो गवर्नेंस को सफलतापूर्वक कैसे लागू कर सकता है, जबकि वह एक जानलेवा हीट वेव के दौरान बिजली और पंखे चालू रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एक तरफ जहां कैमरे और स्क्रीन के जरिए अधिकारियों को आमने सामने लाकर एक बेहतरीन डिजिटल मॉडल पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी ढांचे की जमीन दरक रही है। जब पंखे ही नहीं चलेंगे, जब रात के अंधेरे में छोटे बच्चे पसीने से तरबतर होकर रोएंगे, तो उन डिजिटल स्क्रीन्स का आखिर क्या फायदा? ये आधुनिक विकास की हमारी प्राथमिकताओं पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। इसी गहरे विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। हमारे ऐसे ही जरूरी और ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।